Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another IGNOU assignment MCOM का सेकंड सेमेस्टर का ये असाइनमेंट है जुलाई 2024-2025 सेशन के लिए है। ऑलमोस्ट हम MCO 06 मार्केटिंग मैनेजमेंट का असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं 1 2 3 एंड वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। तो डिफ्रेंशिएट करना है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, एक एक करके बात करते हैं इन सब की। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपका ये असाइनमेंट फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो जाए। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पहले लिखना, प्रोडक्ट वाला बाद में। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एक ऐसी अप्रोच होती है जहाँ पे कस्टमर ये बिलीव करता है, वो प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है, विलिंग टू बाय प्रोडक्ट लो प्राइजेस पे। जबकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर मेनली क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट की जाती है प्रोडक्शन एफिशिएंसी में, प्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट में, और इसमें प्रोडक्ट के बेसिस पे की जाती है ओवर द टाइम। यहाँ पे इकोनॉमी ज़्यादा किसकी बात करती है, बल्क में ज़्यादा सामान बनाओ, इसमें कम सामान बनाओ लेकिन क्वालिटी की बात होती है। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता है जबकि एम्फसाइज किया जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। नेक्स्ट वन इज़ मार्केटिंग स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। तो मार्केटिंग स्कीमिंग क्या होती है और पेनिट्रेशन क्या होता है। स्कीमिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप स्किम द क्रीम, मतलब ज़्यादा प्राइजेस रखोगे स्टार्टिंग में और फिर धीरे धीरे उनकी प्राइजेस कम करोगे। लेकिन पेनिट्रेशन में आप प्राइसिंग कम रखोगे और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे उसका प्राइस बढ़ाओगे। यहाँ पे कॉस्ट को ज़्यादा रखा जाता है ताकि कॉस्ट को कवर किया जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है, यहाँ पे कस्टमर का बेस बनाया जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर बात करूँ तो ये मार्केट के लिए, प्रोडक्ट और मार्केट के लिए सूटेबल होता है जबकि ये नए प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होता है। यहाँ पे प्राइजेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज ओवर टाइम, प्राइस इंक्रीज ओवर टाइम नहीं, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज होगा, डिक्रीज ओवर टाइम, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज ओवर टाइम। यहाँ पे अर्ली अडॉप्टर प्रीमियम कस्टमर हु आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम प्राइस, और यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं। यहाँ पे हाई मार्जिन होता है, यहाँ पे लो मार्जिन होता है। यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे लो कंपटीशन होता है क्योंकि लो प्राइसेस है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मार्केटिंग रिसर्च तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है और मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, जबकि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है अलग अलग मार्केटिंग मैनेजर से अलग अलग इंफॉर्मेशन को गैदर करना। इसका मेन मकसद क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च का मेन मकसद होता है मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जबकि इसका मेन मकसद होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन काम होता है मार्केट के नए नए डिसीजंस को लेना। मार्केटिंग रिसर्च का मेन स्कोप क्या होता है, इसका मेन स्कोप होता है सॉल्व करना प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम से बचना। और जबकि मार्केटिंग रिसर्च का और नैरो है, ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का अलग काम होता है। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे नेचर की बात करूँ तो यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे सिंगल टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। रिपोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 4 टाइप की रिपोर्ट बनती हैं और यहाँ पे एक ही रिपोर्ट बनती है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रांड एक्सटेंशन विद ब्रांड लॉयल्टी। यहाँ पे एंड होगा क्योंकि यहाँ पे आपके असाइनमेंट में भी विद लिखा है, यहाँ पे एंड होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो ब्रांड एक्सटेंशन या ब्रांड स्ट्रेचिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट को स्पिन ऑफ किया जाता है, यहाँ पे इंक्रीज़ की जाती है लीवरेज ब्रांड इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, मार्केटिंग की ब्रांड लॉयल्टी को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ आता है यहाँ पे मेनली, देख सकते हो आप, मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपकी मेंशन कर दी। ये ब्रांड लॉयल्टी का काम है, यहाँ से ब्रांड लॉयल्टी शुरू है और इससे प्रीवियसली ब्रांड आपका
एक्सटेंशन वाला पार्ट था। नेक्स्ट वन इज़ कमेंट द फॉलोइंग। सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है ये इम्पोर्टेंट है, बल्कि जबकि देखा जाए तो ये बदलता रहता है और एक तरीके से निश्चित नहीं रहता, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम इसमें अलग-अलग मौक़ों को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, अगर कोई खतरा है तो समझ लेते हैं, ठीक है? अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है और ये एक तरीके से आपको एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने बताए हैं। आपको नई-नई रिसोर्सेज़ को आप समझ पाते हो जल्दी से, आप जो नई-नई चेंजेज़ हैं उनको कोप अप कर पाते हो, उनमें ढल पाते हो। प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए भी आपका ये काम आता है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंज़्यूमर डिसीज़न एक प्रोडक्ट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज़्यूमर डिसीज़न वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, वो है इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि आपको किस चीज़ की परचेज़ करने की ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या रीज़न है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ फंक्शनल फैक्टर, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, क्या वो फिट हो रहा है, क्या आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट वन इज़ मार्केटिंग मिक्स फैक्टर, मार्केट के और प्रोडक्ट को भी कंपेयर किया जाता है और 4P को भी कंसिडर किया जाता है यहाँ पे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर को भी देखा जाता है, पर्सनल की मेरी एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पर्सन का जेंडर क्या है, उसके हिसाब से भी वो पर्सन इस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसके अंदर आप अपने अंतर्मन से पूछते हो, जैसे कि आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, किससे आपको मोटिवेशन मिलनी है, आपको लर्निंग, बिलीव, एटीट्यूड। नेक्स्ट वन इज़ रूरल मार्केट इन इंडिया, आपको हाई अपॉर्चुनिटीज़ देती है और चैलेंजेस। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल इसके अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ पोटेंशियल, लो कंपटीशन। नेक्स्ट वन इज़ चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो चैलेंजेस में देखो कि यहाँ पे जो लिटरेसी लेवल है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। यहाँ का कल्चर, लैंग्वेज अलग है, डाइवर्स है, तो इसकी वजह से आप मैसेजेस को एडप्ट नहीं कर पाते, आप जल्दी से चेंजेस को झेल नहीं पाते। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, इलेक्ट्रिसिटी, या आप बोल सकते हो फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं लास्ट वाले पॉइंट की बात करती हूँ, देयर आर सो मैनी इंटरलिंकेज बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट इन सेवरल इंस्टेंसेस, तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे लिंक होते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में। सबसे पहले है प्योर टेंजिबल गुड्स, अगर मैं सिर्फ टेंजिबल गुड्स की बात करूँ तो कोई सर्विसेज नहीं है उसमें। टेंजिबल गुड्स विद अकम्पनिंग सर्विस, तो वो प्रोडक्ट आपको, जो भी कंपनी है आपको प्रोडक्ट भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है। हाइब्रिड कुछ कुछ जगहों पे हाइब्रिड वाला सिस्टम भी है, जैसे कि रेस्टोरेंट है, यहाँ पे फूड और सर्विस दोनों का ही रूल चलता है। नेक्स्ट वन इज़ मेजर सर्विस विद accompanying माइनर गुड्स इन सर्विस, ठीक है? मतलब बड़ी बड़ी सर्विस वाला और वो छोटे मोटे गुड्स भी दे रहे हैं, जैसे एयरलाइन नॉट ओनली प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन एज द मेजर सर्विस, लेकिन वो आपको गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है माइनर, जो कि फूड, ड्रिंक्स, मैगज़ीन और दूसरे भी वो छोटे-छोटे गुड्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर असाइनमेंट को डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो एज़ मोर एज़ पॉसिबल, और आप लोगों से नए लेक्चर वीडियो में मिलते हैं नए एक न्यू असाइनमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।